एपिसोड की शुरुआत में पुन को दिखाते हैं जो सैड बैठा होता है। तभी वहाँ पाई आकर कहता है, मुझे पता था तुम्हारा हार्ट ब्रेक होगा। पुन कहता है, तुम्हारे पास कोई हार्ट नहीं है। पाई कहता है, अगर मेरे पास हार्ट नहीं होता तो मैं कब का मर जाता। आशी तुम्हें नहीं लाइक करता है ना। पाई पुन को टिस करने में लग जाता है। पुन गुस्से में आकर कहता है, तुम यहाँ आओ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। दोनों की लड़ाई की आवाज़ सुनकर उनके डैड नीचे आ जाते हैं और कहते हैं, स्टॉप इट, टाइम देखा है, कम से कम अपनी ग्रैंडमा के बारे में सोचो। पुन ये सुनकर अपने रूम में चला जाता है। पाई की मॉम कहती है, मैं उससे अभी देख कर आती हूँ, उसका इंटर्नशिप का आज फर्स्ट डे था, ज़रूर कुछ हुआ है। पुन अपने रूम में सैड बैठा हुआ था और आशी के बारे में सोच रहा था। उनकी मॉम रूम में आकर उसके इंटर्नशिप के बारे में पूछती है। उन कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मॉम। उनकी मॉम रूम में आकर उससे इंटर्नशिप के बारे में पूछती है। उन कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मॉम, मैं बस प्रॉप्स चेक कर रहा था। उनकी मॉम कहते हैं, ये अच्छा है, तुमने स्मॉल टास्क से शुरुआत किया। क्या तुमने कुछ गलत कर दिया? जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तुमने कहा था कि तुम किसी एक्टर का ध्यान रख रहे हो। ये मत कहना कि वो एक्टर आशी था और उसने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, राइट? पुन कहता है, हाँ। पुन की मॉम कहती है, ये बड़ी बात नहीं है, सोसाइटी ऐसी ही है, जब हम एक दूसरे को नहीं जानते तो हमें पहले फ्रेंडशिप बनानी चाहिए। पुन कहता है, क्या ये काफ़ी नहीं था, मैंने उसे इवेंट तक राइड दिया। उनकी मॉम कहती है, फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा था। पुन कहता है, मैंने उसका वापस जाने का भी वेट किया ताकि मैं उसे इवेंट के बाद वापस राइड दे सकूं, पर उसने मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उनकी मॉम कहती है, क्या तुमने उसे इस बारे में बताया था कि तुम उसका वेट करोगी? पुन मना कर देता है। उनकी मॉम कहती है, नेक्स्ट टाइम जब तुम कुछ करना चाहो तो उसे बता देना, खुद एक्ट मत करना, तुम्हें उसे बताना ही होगा अगर तुम उसे राइड देना चाहते हो। पुन कहते हैं, ओके मॉम, पर अब शायद मुझे आशी को अप्रोच करने का चांस ना मिले। उनकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं, तुम अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। मैं तुम्हें कल कॉफ़ी बना कर दूंगी, तुम पूरे क्रू को देना, इंक्लूडिंग आशी। उसे किस टाइप की कॉफ़ी पसंद है? उन कहता है, कैपेचिनो, बिना सिनेमन के। उन अपनी मॉम को हग कर लेता है और कहता है, थैंक यू। अब सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जहाँ पुन सबको कॉफ़ी दे रहा था। सबको उसकी मॉम की बनाई हुई कॉफ़ी बहुत पसंद आती है। मिस फिल्म पूछती है, बाकी की बची कॉफ़ी तुम किसे दोगे? ये एक्टर्स के लिए है, राइट? नुन कहती है, क्या तुम्हारी मॉम हमारे एक्टर की फ़ैन है इसलिए उन्होंने तुम्हें यहाँ आने दिया? मिस फिल्म कहती है, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलती हूँ, पर पुन मना करके वहाँ से निकल लेता है। अब सीन दिखाते हैं जब पुन सबको कॉफ़ी दे रहा था। टाइटल कहता है, तो तुम हो वो, क्या तुम्हें नहीं पता है ये डेंजरस है, आशी को इस तरह इवनिंग में ड्राइव कराना? पुन कुछ नहीं कहता। बान कहते हैं, पुन थैंक यू सो मच, तुमने मुझे कल बचा ली। पुन आशी की तरफ देख रहा था और कहता है, माय प्लेजर। पुन शाय हो जाता है। वो कॉफ़ी उठाकर आशी को देता है। मिंग कहता है, तुम्हारी मॉम आशी के बारे में बहुत जानती है, क्या वो मेरे साथ भी फेमिलियर है? पुन कहता है, आपकी फेवरेट मोचा है। दूसरी तरफ टाइटल पुन को घूरा जा रहा था एंड पुन वहाँ से चला जाता है। टाइटल कहता है, मैं ये नहीं पीऊँगा, मैं नहीं चाहता मुझे डायरिया हो जाए। ये सुनकर प्रियो को कॉफ़ी पीने से मना कर देती है, पर जब मिस वान कॉफ़ी पीती है तो उन्हें बहुत पसंद आती है और वो इसकी बहुत तारीफ़ करती है। आशी कहता है, आप बहुत बड़ा चढ़ा रही है। मिस वान कहती है, तो वो कॉफ़ी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। आशी कॉफ़ी देख रहा था और वो कहता है, उसे कैसे पता है कि मुझे कैपेचिनो बिना सिनेमन पाउडर के पसंद है? जब आशी वो कॉफ़ी पीता है तो उसे बहुत पसंद आती है। अब उनको दिखाती है जो फ़ैन सेट कर रहा था। तभी वहाँ आशी आ जाता है। उन आशी को देखकर खो जाता है। आशी की कई बार बुलाने पर उन अपना नाम बताता है और आशी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। मैं तुम्हें कल के लिए थैंक यू कहना चाहता हूँ, अपनी मॉम को कहना है, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। उन कहता है, हाँ वो सब जानती है। आशी कहता है, मैं तुम्हारी फैमिली कैफ़े आना चाहता हूँ, उसका एड्रेस क्या है? उन कहता है, कैफ़े मेरे घर में है, उसका नाम है। तभी मिस फिल्म आशी को बुला लेती है और आशी को जाना पड़ता है। अब सीन आते हैं जब आशी की शूटिंग चल रही थी और सीन अच्छे से शूट हो जाता है। अब सीन नाइट पर शिफ्ट होता है जहाँ मिस वान कॉल पर आशी से पूछ रही थी, क्या मिंग तुम्हारे साथ है? मैं उस तक पहुँच नहीं पा रही। आशी कहता है, मैं उसके साथ कैसे हो सकता, वो पक्का इस वक्त किसी बार में होगा। मिस वान कहती है, कुछ नहीं, कल बात करते हैं।
मैं पहले क्लाइंट के मेल का जवाब देती हूँ। आसी कॉल कट होने के बाद कॉफ़ी कप को देखकर स्माइल कर रहा था। अब उनको दिखाते हैं जो दोबारा आसी के लिए कॉफ़ी लाया था। आसी कहता है मैंने ऑर्डर नहीं किया है। पुन कहता है आपने ऑर्डर नहीं किया, पर मेरी मॉम ने ये आपके लिए बनाया है, फ़ैन होने के नाते। आसी वो कॉफ़ी ले लेता है। वान कहती है मुझे नहीं पता ये तुम्हारी मॉम है या तुम जो आसी का फ़ैन है। आसी कहता है इसे टीज़ मत करो, अगर तुम मेरे फ़ैन हो तो ये बिल्कुल बुरा नहीं है। पुन शाय हो जाता है एंड टाइटल आसी को शूटिंग का बोलकर वहाँ से ले जाता है। मिस वान कहती पुन अब तुम्हें आसी के लिए कॉफ़ी लाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि लोग सोचें कि वो स्पेशल है। कैसा रहेगा जब आसी कॉफ़ी पीना चाहेगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी और तुम उसके लिए कॉफ़ी ले आना। पुन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। पुन बाहर आकर कहता है मैं आसी के क्लोज कैसे जाऊँ, मेरे चांस इतने कम क्यों हैं। पुन हेल्प के लिए ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी मिंग पीछे से आकर कहता है सो वो तुम हो जो आसी का फ़ैन है। मुझे ये बहुत पहले ही पता चल गया था, अब फाइनली मुझे सच पता चल गया। तुम आसी को फ़ैन से भी ज़्यादा लव करते हो। पुन मिंग का हाथ पकड़ कर कहता है प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना, मैं नहीं चाहता आसी मुसीबत में पड़ जाए। जो भी आप चाहोगे मैं कर सकता हूँ। मिंग कहता है क्या तुम श्योर हो जो मैं कहूँगा तुम करोगी। पुन कहता है हाँ मैं करूँगा। मिंग पुन का हेड टच कर कर कहता है अब से तुम मुझे डैडी कहना। पुन ज़ोर ज़ोर से मिंग को मिंग डैडी कहने लगता है एंड मिंग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ मिंग दोबारा डॉक्टर से मिलने बार में गया था। डॉक्टर मिंग को देखकर कहते तुम दोबारा। मिंग कहता है अब तुम्हें पता चल गया मैं कौन हूँ राइट। डॉक्टर कहता है हाँ तुम स्टार हो, सब तुम्हें जानते हैं। अब सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। मिस वान मिंग से पूछ रही थी कि तुम कल रात कहाँ थे। मिंग कहता है मैं कहीं नहीं गया था, मैं बस अपना फ़ोन ऑफ करके सो गया था। वान कहती है मैं बिलीव नहीं करती, सच बताओ तुम कहाँ थे। मिंग कहता है ठीक है, मैं बस बैचलर्स की लाइफ एंजॉय कर रहा था, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। वान कहती है मैं तुम्हारे बारे में वरी नहीं, क्लाइंट ने मुझे कल रात कॉल किया था, वो क्विक कन्फर्मेशन चाहते थे, सो मैंने तुम्हें कॉल किया। तभी वहाँ से पुन खाना लेकर जा रहा था। मिंग उसे देखकर कहता है सन मेरे पास आकर रहते। पुन कहता है मैं फिल्म के पास बैठने जा रहा हूँ, मैं उनसे अपनी इंटर्नशिप के बारे में बात करना चाहता हूँ। मिस वान उनके इस बिहेवियर से कहती है कि इसे क्या हो रहा है। मिंग कहता है दूसरे इन लोगों की तरह ये भी आकाश से बाहर डेट करना चाहता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ पुन आसी को एक्ट करते हुए देख रहा था। शूटिंग ख़त्म होने के बाद पुन प्रॉप्स हटाने लग जाता है। तभी वहाँ मिंग आ जाता है जो कहता है तुमने शाम को मेरा ऑर्डर क्यों नहीं फॉलो किया। पुन कहता है आई एम सॉरी। पुन मिंग से बचकर भागने लगता है पर मिंग उसे जाने नहीं देता है। मिंग कहता है जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना होगा, वरना मैं पूरे क्रू को तुम्हारे बारे में बता दूँगी और सबको पता चल जाएगा। पुन वो करने के लिए मान जाता है। अब सीन दिखाते हैं जहाँ प्रियू बहुत खुश हो रही थी क्योंकि टाइटल ने इंटरनेशनल रोल का फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया था और डायरेक्टर को टाइटल उस रोल के लिए बहुत पसंद आया था। वो इसको सेलिब्रेट करने की बात कर रही थी और साथ ही साथ मिस वान को ताने भी मार रही थी। अब उनको दिखाते हैं जो सो रहा था और वो सपने में आसी के साथ एक्टिंग कर रहा था। आसी उससे कहता है मैं तुमसे 100 बार माफ़ी मांगने का तैयार हूँ। और बहुत ही ड्रामेटिक वे में कहता है मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। आसी कहता है क्या तुम सच में मुझसे गुस्सा नहीं हो। आसिफ उनको उठाकर उसके हाथ पे किस कर लेता है, फिर दोनों की लिप किस होती है। उन इस बारे में सोचकर खुश हो रहा था। वो सपने में ही आसी के साथ डांस भी करता है। उनकी इमेजिनेशन इतनी बढ़ गई थी कि वो आसी को अपने क्लोज फील कर रहा था। ये रियलाइज़ करते ही पुन सडनली उठ जाता है और बार बार उसे आसी का पास होना महसूस हो रहा था। तभी पुन देखता है कि आसी उसके सामने खड़ा है और उसे सेड्यूस कर रहे हैं। पुन किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर कर लेट जाता है पर आसी उसकी फेस के एकदम पास आ जाता है और पुन सपने में ही पता नहीं क्या क्या कर रहा था। अब सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है जब पुन सो रहा था एंड भाई उसे उठाने आता है। वो उसे देखकर कहता है क्या तुम सपने में कुछ ज़्यादा ही वाइंड हो गए थे।
पुन एम्बेरस होकर पाई को अपने रूम से भगा देता है। अब सीन मिस वान पर शिफ्ट होता है, जो मिंग को इंटरनेशनल रोल की स्क्रिप्ट पकड़ा रही थी, पर मिंग वो रोल करने से मना कर देता है। वो कहता है, मैं इंटरनेशनल नहीं बनना चाहता, मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अगर मैं वहाँ गया तो मैं भूख से मारे मर जाऊँगा, आप ये आसी को दे दो, वो अच्छे से कर सकता है। मिस वान मिंग से इसका रीज़न पूछती है, पर मिंग कुछ नहीं कहता। एंड में मिस वान आसी से कहती है, अब मैं सिर्फ तुम पे ही भरोसा कर सकती है, मुझे तुम्हारी एक्टिंग स्किल पर बहुत भरोसा है, तुम ये कर लो। मिंग आसी को कंग्रेचुलेशन देकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाते ही मिस वान और आसी दोनों बात करने लगते हैं कि इसे हुआ क्या है, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों खो रहा है। तब मिस वान बताती हैं कि ये एक बार में जाता है और वहाँ पर बहुत देर तक बैठकर किसी का वेट करता है। मेरे स्पाई ने इसके बारे में मुझे बताया है। आसिम मिस वान से उसका नाम पूछता है, पर मिस वान कहती है, तुम शांत रहो, वो बस हमारा स्पाई है। अब सीन बार बार शूट होता है जहाँ मिंग बैठा हुआ था और वो उसी डॉक्टर के बारे में सोच रहा था कि किस तरह वो उससे बार में मिलने आया, पर उस डॉक्टर ने उसे पहचानने से मना कर दिया और वो किसी और के साथ वहाँ से चला गया, ये कहकर कि यहाँ पर मुझे ये पर्सन बहुत परेशान कर रहा है। मिंग इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। तभी वहाँ आसी एंड मिस वान डिटेक्टिव बनकर पहुँच जाते हैं मिंग पर नज़र रखने के लिए। आसी पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मिंग यहाँ है? मिस वान कहती है, मेरी स्पाई ने बताया। वेटर उनसे आकर उसका ऑर्डर मांगता है और उसी से बात करने के चक्कर में मिंग वहाँ से निकल जाता है और वो मिंग पर ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि इस साइड निकला है। अब सीन मिंग पर शिफ्ट होता है, जो पुन के पास आकर कहता है कि जाकर आसी को मिनरल बॉटल देखा रहो। पुन कहता है, पर उन्होंने नहीं मंगाया। मिंग कहता है, पहले उन्हें तुम देकर रतु आओ और मेरे को भी एक देना। पर पुन पहले आसी को देता है, फिर बाद में वो मिंग को पानी देता है, पर मिंग कहता है, अब मेरा मन नहीं है, रहने दो। अब प्रियो को दिखाते हैं, जो उसी इंटरनेशनल डायरेक्टर से बात कर रही थी। टाइटल उससे आकर कहता है, जो आसी से रिहर्सल करने की बात करता है। आसी कहता है, मुझे मिस्टर पुन से बात करनी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। टाइटल परेशान होकर प्रियो के पास आता है और कहता है, मुझे आसी से बात करने का चांस नहीं मिल रहा है, मैं एक्टिंग पर कैसे ध्यान रखूँगा, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। प्रियो कहती है, तुम बड़ा चढ़ा रहे हो, मैंने तुम्हें देखा है, तुम एक टेक में सीन कंप्लीट कर लेते हो। टाइटल कहता है, पर आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रियो कहती है, शांत रहो, मैं चाहती हूँ कि तुम उस रोल के लिए सिलेक्ट हो जाओ और तुम हो जाओगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई आची से कम समझे, और तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और टाइटल प्रियो की बात सुनकर दोबारा अपने काम पर चला जाता है। अब उनको दिखाते हैं जो अपने घर जा रहा था। तभी वहाँ मिंग आकर कहता है, तुम कल आसी के लिए ग्रिल मीट और स्टिकी राइस लाओगे, पर वो कन्वीनियंस स्टोर से मत लेना। आसी कहता है, तो फिर मैं कहाँ से लूँगा, वो मेरे घर के आसपास सेल होता है। मिंग कहता है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, या फिर तुम ये इतना भी आसी के लिए नहीं कर सकते। पुन कहता है, नहीं, अगर ये आसी के लिए तो मैं कर सकता हूँ। और मिंग उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। अब सिंह पुन के घर पर शिफ्ट होता है, जो खुद ही आसी के लिए ग्रिल मीट बनाने में लग जाता है। वो अगले दिन आसी के लिए वो बना कर लाता है और मिंग उससे वो बॉक्स छीन लेता है। आसी पुन के हाथ की तरफ देखता है और पूछता है, तुम्हारी उंगलियों में क्या हुआ है? पुन कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और वो वहाँ से चला जाता है। जब मिंग वो मीट ट्राई करता है तो वो कहता है, क्या तुम मुझे किडनी डिसीज़ देना चाहते हो? ये सुनकर आसी उस ग्रिल मीट को ट्राई करता है। अब उनको दिखाते हैं जिसकी उंगलियों में लगे होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा था। वो किसी तरह चेयर उठाता है। तभी वहाँ मिंग आ जाता है। वो कहता है, तुम बहुत बेकार हो, तुमसे आसी बहुत नाराज़ है, उसने कहा है वो तुमसे कभी दोबारा बात नहीं करेगा। और ये सुनकर पुन सैड हो जाता है और ये एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म होता है।